Assalamualaikum dear students, hope so you all are fine. Here I am your English teacher and I have your new Oxford Modern English book of grade 6. Let's come to the topic. Turn to page number 15. Here is our chapter number 3. The Ransom of Red Chief. The Ransom of Red Chief, ransom Rihai Red Chief ki. This story is, here is the introduction of the author. This story is written by O. Henry. ही वॉज अ सिडनी पॉटर्स पेन नेम और उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ और जो प्लेफुल थी वो बहुत ज़्यादा विटी कंटेंट, मतलब कि वो ऐसे अज्जा थे जिनमें बहुत ज़्यादा खुश व पोश उन्हें देखा जाता लिखते वो। और जो है इनके एंडिंग्स जो होती थी वो बिल्कुल सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड एंडिंग्स होती थी। और ये जो रैंसम ऑफ रेड चीफ है ये भी एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है हेनरी का। सो हेयर फर्स्टली I want to tell you about this, that I want to summarize it in short wording that it will be easy for you to understand. That two small time criminals, Bill and Sam, दो जो है criminals थे बिल और सैम, किडनैप जॉनी। उन्होंने एक जॉनी जो है एक वहाँ पर एक बच्चा था जिसे रैंसम के लिए उन्होंने क्या किया था, किडनैप किया था। 10-year-old red haired son of Ebenezer Dorset. एबेजन डॉर्सेट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सिटीज़न, वो एक इम्पॉर्टेंट सिटीज़न था। उन्होंने क्या किया, उसका बेटा जो है वो किया था, पकड़ा था। एंड होल्ड हिम फॉर रैंसम, बट द मोमेंट दैट दे अराइव एट देयर हाइड आउट विद द बॉय, द प्लान बिगिंस टू अनरेवल एज द बॉय एक्चुअली स्टार्ट्स टू एंजॉय हिज किडनैपर्स। कि जब उन्होंने यानी रैंसम के लिए उसको जब अगवा करना चाहा तो जब वो वहाँ पर गए तो जो उन्होंने सिचुएशन वहाँ पर देखी, और ये इन लोगों ने ये अगवा क्यों करना चाहते थे, किडनैप क्यों करना चाहते थे, क्योंकि इनके पास $600 थे और इन्हें 2000 और चाहिए थे एक लैंड ख़रीदने के, एक जो है ज़मीन ख़रीदने के लिए, जिसकी वजह से वो ये क्या करते हैं, जो है किडनैपिंग करते हैं। और ये किडनैपिंग एक जो है 10 ईयर के स्टूडेंट बच्चे की थी जो कि एबेनेज़र डॉर्सेट का जो है बेटा था, और वो क्या था, वहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट जो है सिटीज़न था, प्रोमिनेंट सिटीज़न था। इसमें क्या हुआ, जब वो वहाँ पर गए, हाइड आउट मीन्स कि बिल्कुल वो वैसे होकर बिल्कुल जो है अपना भेस बदल कर गए वहाँ पर उसे किडनैप करने के लिए। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि जो उनकी प्लानिंग थी ना वो बिल्कुल ही उल्टी हो गई। और फिर वो क्या हुआ कि एंड तक, स्टोरी के एंड तक, वो जो रैंसम था जिसको उन्होंने किडनैप किया था, उसने क्या किया, एंड तक उन लोगों को इतना ज़्यादा तंग किया कि जितना उन्होंने बर्गेन मतलब कि मुतालबा किया था उससे ज़्यादा उनको मिला उन्होंने, और बहुत ज़्यादा यानी उनके लिए इसमें प्रॉब्लम हुई। सो इधर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग एंड द रिमेनिंग रीडिंग आई एम टेलिंग दिस इन स्टार्टिंग दैट यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट इट विद मी। अ स्टोरी अबाउट अ किडनैपिंग इन विच द किडनैपर्स गेट मोर दैन दे बर्गेन फॉर। ये स्टोरी जो है किडनैपिंग के बारे में, जिसमें किडनैपर्स ने और ज़्यादा जितना उन्होंने बर्गेन मतलब कि मुताल्ला किया था उससे ज़्यादा जो है उनको मिला। We were down south in Alabama, Bill Driscoll and myself, when this kidnapping idea struck us. मैं और बिल डिस्कॉल जो थे वो कहाँ पर थे, साउथ में थे, अलाबामा में, जब ये किडनैपिंग आइडिया हमें आया। बिल एंड मी हैड अबाउट $600 एंड वी नीडेड जस्ट $2000 मोर टू बाय सम लैंड इन वेस्टर्न इलिनॉइस में जो है वेस्टर्न इलिनॉइस में उनको एक लैंड ख़रीदनी थी जिसमें उनको $600 उनके पास थे और $2000 उन्हें और चाहिए थे। वी फिगर दैट फैमिली लव इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट इन सेमी रूरल कम्युनिटीज़ एंड डिसाइडेड टू अ किडनैपिंग इन समिट आ स्मॉल टाउन। उन्होंने ये सोचा था, अंदाज़ा लगाया था कि जो फैमिली ख़ानदान का जो मोहब्बत होती है बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए उन्होंने क्या किया, समिट के एक छोटे से टाउन में जो है किडनैपिंग का इरादा किया। वी सिलेक्टेड फॉर आवर विक्टिम द ओनली चाइल्ड ऑफ अ प्रोमिनेंट सिटीजन नेम्ड एबेनेज़र डॉर्सेट। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो निशाना बनाया था, विक्टिम अपना जो बनाया था, वो कौन बनाया था, एक बच्चा बनाया था प्रोमिनेंट सिटीजन एबेनेज़र डॉर्सेट का। Mr. Dorset was known for his wealth which he made from lending mortgages and make foreclosures। अब उन्होंने जितनी भी दौलत कमाई थी वो किस लिए कैसे कमाई थी, मॉर्गेजेस होते हैं मतलब कि जब आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं ख़रीदते हैं तो उसके लिए जो लोन लेते हैं ना, उसमें उन्होंने अपनी दौलत कमाई। द किड वॉज अ बॉय ऑफ 10 विद फ्रेकल्स एंड ब्राइट रेड हेयर। अब वो जो बच्चा था वो कितने साल का था, 10 साल का था। उसके चेहरे पर फ्रेकल्स छोटे जैसे धूप से निशान होते हैं वो थे, और उसके ब्राइट रेड हेयर थे। बिल एंड मी फिगर दैट एबेनेज़र वुड एग्री टू पे अ रैंसम ऑफ $2000 बट वेट टिल आई टेल यू व्हाट हैपेंड। वो कहता है कि बिल ने और मैंने अंदाज़ा लगाया कि एबेनेज़र जो है वो राज़ी हो जाएगा कितने का तावान देने पे, $2000 का, लेकिन क्या हुआ वो मैं बताता हूँ।
About 2 miles from summit was a little tree-covered mountain. On the rear slope of this mountain was a cave. There we stored provisions. वो कहता है कि जो है समिट में 3 जो है कवर्ड माउंटेन थे, उनके जो रेयर स्लॉप था, सामने का स्लॉप, वहाँ पर एक केव था, गार था, जहाँ पे वो क्या रखते थे, प्रोविजंस रखते थे. और फिर जब वन इवनिंग वी ड्रॉप इन अ बगी पास्ट ओल्ड डोरसेट हाउस, द किड वॉज इन द स्ट्रीट थ्रोइंग रॉक्स एट अ किटन ऑन द अपोजिट फेंस. उन्होंने देखा जब वहाँ पर वो बगी होता है, यानी ये क्या होता है, हॉर्स का ड्राउन कार्ट होता है, ड्रॉन कार्ट जिसमें यानी जिसे हम क्या कहते हैं, बग्गी उर्दू में भी कहते हैं. ये वहाँ पे किट क्या था, स्ट्रीट में था, और वो किसके ऊपर थ्रो कर रहा था, किटन बिल्ली के बच्चे के ऊपर जो है वो पत्थर फेंक रहा था. यहाँ पे बिल कहता है, वुड यू लाइक सम कैंडी, क्या तुम कुछ कैंडी पसंद करोगे. द बॉय थ्रू अ पीस ऑफ ब्रिक एट बिल्स हेड. तो यहाँ पे जो लड़का होता है वो क्या फेंकता है, बिल के हेड के ऊपर एक जो है उसका ब्रिक का ईंट का टुकड़ा फेंकता है, जिससे क्या होता है, उसे हर्ट होता है. और इस तरीके से आगे अब जहाँ से इन्होंने स्टार्ट की अपनी किडनैपिंग, उसी में ही आगे से उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं. नाउ यू विल रीड इट इन दिस स्टोरी एंड यू हैव टू रीड द स्टोरी ऑन पेज नंबर 15, 16, 17, 18 and 19. You can read it with the help of dictionary and with the help of your parents, so it will be easy for you and it's very interesting story. So this is your homework that you have to do the reading of this one. Inshallah we will meet soon in the next class. Allah Hafiz.